नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी. Electric potential difference between 2 points in electric field is defined as amount of work done against electric force in moving unit positive charge from one point to other with constant velocity. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर होता है और वो इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लेके आने में किए गए वर्क के इक्वल होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होता है और ये 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेके जाने में किए गए वर्क के इक्वल होता है. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये वर्क डन किसके लिए है? 1 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाने में किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट. जैसे कि पोटेंशियल वर्क है वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क ही है और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड हैज सेम यूनिट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसके एसआई यूनिट और सीधे यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सेम ही होते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विद कांस्टेंट वेलोसिटी. देखो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रही हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की होती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विद कांस्टेंट वेलोसिटी. किसी चार्ज को, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने. तो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क चार्ज के अंदर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट होता है. ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट आपको अपने आप लिखना है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए चार्ज at 2 points in electric field is defined as amount of work done against electric force in moving the charge from one point to other with constant velocity. तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है. किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमें जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क दोनों पॉइंट्स पर चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क के इक्वल है. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क के इक्वल होती है. ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट आपको अपने आप लिखना है. इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सोल्व करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, what is difference between electric potential and electric potential energy? Write dimensional formula of electric potential and write dimensional formula of electric potential energy. ये क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करने हैं. थैंक यू.